Hi students, very warm welcome to all of you. I am Bilkis of your maths teacher. So students, आज हम ऐसे 8 बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं. सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्योंकि इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी क्यों टॉपर्स तो टॉपर्स रह जाते बट आप टॉपर नहीं बन पाते हो. सो देखो क्या क्या मिस्टेक्स आप करते हो. देखो नंबर 1 क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन. न्यू वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है. सो प्रोक्रेस्टिनेशन मीनिंग क्या है? अ लॉट्स ऑफ लेजीनेस. आलस बहुत है, मन नहीं करता है, आज नहीं कल करेंगे, अभी तो बहुत देर है एग्जाम आने में, न्यू साल से जम के पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लास्ट 15 दिन में तो 4 डालेंगे. ठीक है, ये टालने की आदत प्रोक्रेस्टिनेशन. सो ये आदत आपको छोड़ना है. ये काल काल के चक्कर में पूरा साल निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है. सो इसको आपको, ये हैबिट आपको छोड़ना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को आपको खत्म करना है, अदरवाइज आप टॉपर नहीं बन पाओगे. ठीक है, अगर आपने सोच लिया है कि आज मुझे ये काम करना है तो करना ही है. अगर आपने सोच लिया कि सुबह मॉर्निंग में 5 AM को आप उठ के पढ़ाई करोगे, सो उठना ही है आपको. अलार्म बजने के साथ ही आपको उठना है. ठीक है, अलार्म बजने के बाद अरे यार 2 मिनट सो लेता हूँ, ठीक है 2 मिनट बाद, सो वो 2 मिनट 2 घंटे में बदल जाएगा. आपको अलार्म बजने के साथ ही उठना है, फ्रेश हो जाओ, ठीक है, पानी पियो, पढ़ने बैठ जाओ. ये हैबिट अगर आप एक बार अचीव कर लोगे सो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा. ओके, सो ये आपको करना है, आपको ये हैबिट लेकर आना है, तब आप जाके भी समय को बर्बाद नहीं कर पाओगे. जब भी आप समय टाइम वेस्ट करोगे सो आपको बैड फील होगा कि ये मैंने क्या कर दिया. सो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना है. सो कब से कर रहे हो, अभी से या कल से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट है. नेक्स्ट मिस्टेक क्या है, देखो प्लानिंग. टॉपर बनने का ख्वाहिश है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, ना तो मंथली प्लानिंग ना डे वाइज प्लानिंग. कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर दिया पढ़ने के लिए. ठीक है, बिना प्लानिंग के कोई टॉपर नहीं बन पाता है. सो आपको एक तो मंथली प्लानिंग होना चाहिए कि इस मंथ में मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, सो उसको डे वाइज में लेकर आओ. सो इसके लिए हम मुझे एक दिन में ये चैप्टर्स कंप्लीट करने, ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करनी है. सो आपको प्लानिंग बहुत ही जरूरी है. सो आप प्लानिंग करो, प्लानिंग करके फिर आप उसको पढ़ो. जब भी व्हेन यू एट नाइट व्हेन यू गो टू स्लीप, सो आपको क्या करना है, पहले कल के लिए प्लानिंग करके फिर सोने के लिए जाओ. प्लानिंग मस्ट. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो राइटिंग. नो राइटिंग क्या है, लिखने का आदत. लिखने का आदत बिल्कुल नहीं है आप लोगों को. लर्न कर लिया, वेरी गुड, बस उसको लिखते नहीं हो. मेनली ये जो लॉकडाउन वाली सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे स्कूल बंद है, सो आपका लिखने की आदत बिल्कुल चली गई. आपको लिखना है. हर एक क्वेश्चन लर्न करने के बाद मिनिमम एक बार तो उसको लिखो, तभी तो आपको पता चलेगा क्या क्या मिस्टेक्स होती है आपसे, कहाँ पे वीक पॉइंट क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है या कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, जब तक आप लिखोगे नहीं आपको पता कैसे होगा, समझ कैसे पाओगे कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रहा है. सो आपको लिखना जरूरी है. ओके, सो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो गाइस प्लीज स्टॉप डूइंग दिस मिस्टेक्स. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नो क्लैरिटी. क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज्ड हो. पढ़ना क्या है, दुनिया भर के नोट्स इकट्ठा करके रखते हो, नोट्स का पहाड़ बन चुका है. वीडियोस में से, रिवीजन बुक्स, टीचर्स के नोट्स, ठीक है, तरह तरह के नोट्स, एक एक टॉपिक्स के 4 4 5 5 नोट्स है आपके पास. सो इतना सारा नोट्स है बट क्या है, आपको कब कंफ्यूज हो उसमें से पढ़ना क्या है. ठीक है, सो आपको पहले तो क्लियर होना है. आपको जैसे एक नोट्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे, उसको आप सर्कल करके टिक करके रख दो कि इस नोट्स में से मुझे न्यूमेरिकल्स करने हैं, इस नोट्स में से मुझे डेफिनेशंस करने हैं. ठीक है, सो वो आपको क्लियर होना है कहाँ से क्या आपको करना है. सो पहले क्लियर हो जाओ, फिर उस हिसाब से आप पढ़ाई करो. मेनली ये जो लॉकडाउन वाली आपके सिचुएशन है, यहाँ पे आपके सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है. सो पूरा सिलेबस पढ़ के तो कोई फायदा नहीं है. जितना सिलेबस मेनली एग्जाम टाइम में आपको प्रॉपर सिलेबस वाइज पढ़ना है. सो सिलेबस को आप क्लियर हो जाओ कि आपके सिलेबस में एक्चुअल है क्या, उसी को आपको पढ़ना है. ओके, सो ये पॉइंट, ये नेक्स्ट मिस्टेक आपके पास है. उसके बाद क्या है, देखो रिवीजन.
नोट्स है, बहुत सारे नोट्स, कलरफुल पेन से नोट्स बना लिया, उसको आप लर्न भी कर लिया, उसको रिवाइज नहीं करते हो। अब रिवाइज करना है, हार्डली आपके पास 2 मंथ्स है, उससे ज़्यादा तो नहीं है, फाइनल एग्जाम आने में 2 मंथ्स है। सो अब आपको रिवाइज स्टार्ट करना है, नए नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसको आप रिवाइज करो, एक ही टॉपिक को जब आप दोबारा पढ़ते हो देखना उस पर और भी उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। सो उसको आप रिवाइज करना है, आपको हर एक चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है, ठीक है, ये मस्ट है रिवाइज। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम की सेल्फ प्रैक्टिस। आप देखो ये भी इसके साथ ही एक ही पॉइंट में भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम की सेल्फ प्रैक्टिस मीनिंग क्या है, आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन एग्जाम में क्या है। एग्जाम जैसे प्रॉपर एग्जाम होता है कि 3 आवर्स में 80 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने, सो आपको उस तरह से करना है। बिकॉज ये जो इस लॉकडाउन वाले सिचुएशन में स्कूल बंद है, आप स्कूल में जो मंथली टेस्ट होता है वो भी नहीं हो रहा है। सो आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर सबके पास है, सैम्पल पेपर उठाओ, कोई एक सैम्पल पेपर में से प्रॉपर टाइम मेंटेन करके कि 3 आवर्स में मुझे ये कंप्लीट करने, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स है। अदरवाइज फाइनल एग्जाम में आप टाइम मेंटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है, सो आपका पेपर छूट सकती है। आपको प्रॉपर टाइम मेंटेन करके सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, डेली नहीं, आप वीकली 1 या 2 कर लो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 क्या है, मेक योर ओन शेड्यूल। आप दूसरे को डिट्टो फॉलो करते हो, जो टॉपर्स है वो किस तरह से पढ़ते हो, उसका रूटीन क्या है, उसको आप फॉलो करते हो, ठीक है। दूसरों को डिट्टो फॉलो करके कुछ नहीं होता है, सबका अपना अपना कैपेसिटी है। किसी को रात को पढ़ना पसंद है तो किसी को सुबह, किसी को मैथ्स पसंद है तो किसी को इंग्लिश, सबका अलग अलग कैपेसिटी है। दूसरे को डिट्टो फॉलो करके कुछ नहीं होता है। सो आप सबसे इंफॉर्मेशन लो, सबका रूटीन देखो, वो देखो, अब सबको मिक्स करके आपके ऊपर क्या अच्छा होगा, अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाओ, ओन शेड्यूल बनाओ। पागलों की तरह दूसरों को फॉलो करना बंद करो। ओके, सो ये नेक्स्ट मिस्टेक है, आपको अपना शेड्यूल बनाना है, आप किस हिसाब से एक्ट करोगे। नेक्स्ट क्या है, देखो लैंग्वेज सब्जेक्ट इग्नोरिंग। लैंग्वेज सब्जेक्ट को आप ज्यादातर मेनली इग्नोर करते हो, मैथ, साइंस, इंग्लिश, इसमें ज्यादा आप एफर्ट्स डालते हो, ये ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। लेकिन देखो लैंग्वेज सब्जेक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बिकॉज अगर आपको अदर सब्जेक्ट में 90+, 95+ आ गया, बट लैंग्वेज में अगर 50% आपको मिलेगा, सो क्या होगा, ओवरऑल जब परसेंटेज होगा उस पर तो इफेक्ट हो जाएगा ओवरऑल परसेंटेज में। सो साथ में आपको लैंग्वेज भी समान इंपॉर्टेंस से आपको उसको पढ़ना है। सो ये मिस्टेक्स को आपको अभी के अभी छोड़ना है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो स्टॉप डूइंग दिस मिस्टेक्स राइट नाउ। ओके स्टूडेंट्स, सो जम के पढ़ाई करो। बाय बाय।